नमस्कार साथियों। आज का ये आर्टिकल अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग देखते हैं कि इस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है वो। और याद रखिए, इसमें जो भी शब्द कहे गए हैं, जो आर्टिकल लिखा गया है जिसके द्वारा, उसके शब्द हैं। इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है। तो हो सकता है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से अधिकतर लोग इससे सहमत भी होंगे और आप में से कई लोग इससे असहमत भी होंगे, क्योंकि आपका अपना स्वतंत्र विचार है, आप सोच सकते हैं। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िए, सुनिए, और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आप लोग विचार करिए, मूल्यांकन करिए और अपने आप से कुछ सोच कर आप लोग अपनी नीचे राय जरूर दीजिएगा इस आर्टिकल पर। ठीक है। तो मुस्लिमों को बुलडोज करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं हमारे हुक्मरान। और आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक भारत में सभी धर्म के लोग रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1947 आते आते कुछ मुस्लिम जो उस समय के नेता थे, उनकी अपने स्वार्थी हितों के कारण पाकिस्तान की एक मांग करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं 1947 में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाता है। क्योंकि आज जो आप लोग पाकिस्तान देख रहे हैं ना, ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश भी इसी में शामिल था। फिर आप देखते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और बांग्लादेश एक नया देश उभर के आता है। तो और एक बात और बता दूं, यहाँ कई लोग कहते रहते हैं कि गांधी और नेहरू पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने देखिए कई इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हुई है। और देखिए आप लोग भी, मुझे लगता है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस और इतिहास की बुक्स पढ़ते रहते हैं तो काफ़ी समझदार हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक परिवार है, मान लीजिए उसमें 5 से 6 मेंबर रहते हैं, भाई हैं आप सोचिए, और मुखिया उस घर का रहेगा। आप सोचिए कि घर में अगर डेली मार काट हो रही है, लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो मुखिया क्या करता है कि उन्हें सबको अलग कर देता है। तो उस समय हमारे जो भी नेता थे, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत से अलग करके पाकिस्तान को एक नया देश बनाया। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में गए, और आप देखिए पाकिस्तान में जो हिंदू गए हुए थे उनकी संख्या ना के बराबर बची हुई है। उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया गया। उन्हें या तो देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, या आप देखेंगे कि उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, या आप देखेंगे कि वहां पाकिस्तान में उन्हें गुलामी झेलनी पड़ी। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं रहा। आपने देखा है कि स्वेच्छा से, देखिए हमारे देश में जो मुस्लिम भारतीय थे, भारत को चाहते थे, भारत की भूमि को चाहते थे, वो यहीं रुक जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बाकी मुस्लिम चले जाते हैं जिन्हें पाकिस्तान की मांग के लिए एक तरह से आंदोलन कर रहे थे या उनके स्वार्थ थे। उसके बाद हमारे देश में आप देखिए कि हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, आप सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। और यही हमारे देश की सुंदरता है, भारत की। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें आर्टिकल में क्या कहा गया है, इस देश में रामनवमी का जुलूस और मुहर्रम के ताजिए तो देश का बंटवारा होने से पहले ही निकलते आ रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन 4 राज्यों के शहरों में निकले इस जुलूस पर पहले पथराव हुआ और पूरे शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। आपने देखा होगा कि 7 राज्यों से ऐसी खबरें आई हुई हैं कि रामनवमी पर जो यात्रा निकल रही थी, जो आप देख रहे हैं जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थरा एक तरह से पत्थर फेंके गए। समझ रहे, पथराव किया गया। और आप सोचिए ये लोग कौन है जो पथराव कर रहे हैं, आखिर ये चाहते क्या है। और आपको ये सोचना पड़ेगा, देखिए हर धर्म के लोगों को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों से हट के आम आदमियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे धर्म में ऐसे कौन लोग घुस चुके हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या है इसके पीछे साजिश। कौन वे लोग हैं जो दिल्ली के जीएनयू से लेकर इन 4 स्थानों पर इस खास खबर पर हिंसा करने का एक ही तरीका निकालते हैं, लेकिन अपना चेहरा सामने लाने से डरते बचते रहते हैं। और जरा सोचिए, क्या अगर हम सोचेंगे नहीं और अपनी इंसानियत को आगे रखते हुए सही गलत में फर्क करना ही भूल जाएंगे, तो फिर सिवाय नफरत के देश में बचेगा क्या। और आप सभी जानते हैं कि जब ये इस तरह की आग लगती है तो आम आदमी जरूर जलते हैं, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इससे मुझे लगता है कि भली भांति परिचित भी हैं और परिचित होना भी चाहिए। हैरानी तो यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के सन्यासी सीएम योगी आदित्यनाथ की धार्मिक बातों पर भले ही गौर न किया हो, लेकिन उनके बुलडोजर चलाने का आइडिया उन्हें इतना पसंद आ गया कि उस पर अमल करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की।
और यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर शब्द बाबा शब्द का इस्तेमाल किया था, आप सभी जानते हैं। और योगी ने चुनाव में सबको बुलडोज कर दिया, तो शिवराज को भी एहसास हुआ कि वो बुलडोजर मामा बनकर दिल्ली दरबार की आंखों के और ज्यादा प्रभावशाली तारे बन सकते हैं। पुरानी कहावत है कि अगर अपनी कुर्सी को सलामत रखना है तो शहंशाह की हर गलत बात पर भी ताली बजाकर ये जताना पड़ता है कि हुजूर बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि हमें भी इस दोपहरी भरे आसमान में तारे ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ एक बात और बता देता हूँ, आप देखिए कि ये राजनीतिक पार्टी पर केवल बीजेपी पर ये लागू नहीं होता है, कांग्रेस पर लागू होता है, बाकी देश की जो पार्टियां उन पर भी लागू होता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस में जब सुधार की बात होती है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ जो नेता जाते हैं, उन्हें पार्टी में किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारे देश में गुलामी करने की या अब देखिए कि जी हाँ करने की आदत ही पड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मुझे लगता है कि समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो आप देखिए कि पहले बुलडोजर केवल आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, अब विभिन्न राज्यों में भी चलने लगा है। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस में पथराव और आगजनी की घटनाओं के बाद उस पर सरकार के सख्त रोक अपनाने पर राज्य से लेकर दिल्ली के मीडिया को भी कोई इतराज नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी घटना के बाद सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही खास निशाना क्यों बनाया जा रहा है। जिन्होंने ये लेकर एक तरह से आर्टिकल लिखा हुआ है, एडिटोरियल लिखा हुआ है, इनका कहना है कि केवल मुस्लिमों पर एक कार्रवाई क्यों की जा रही है। आप देखिए कि और दूसरे धर्म के लोगों पर एक कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रही है, उनके एक तरह से आप कहिए घर क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं। जिन घरों से पथराव हुआ है उन घरों पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया और तर्क ये दिया कि वे सब अवैध निर्माण हैं। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि बीच के एक साल को छोड़ दें तो पिछले 2 दशक से वहां एक ही पार्टी की सरकार है, तो मुसलमानों को अवैध निर्माण करने की इजाजत किसने दी और कब दी। तो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं इन लेखक के द्वारा, आपके ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है। दूसरा और बड़ा सवाल ये भी है कि किसी भी तरह की हिंसा होने और उस पर न्यायपालिका का फैसला आने से पहले ही लोगों को के घर गिराने का हक सरकार को किस संविधान ने दिया है। हम इससे भी इनकार नहीं करते हैं कि किसी खास समुदाय के कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी हरकत की भी होगी, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी के पास संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार तो है, लेकिन ऐसे किसी भी आरोपी के घर को तोड़ने का कोई संवैधानिक हक उस पुलिस को कहां से है और कैसे मिल गया है। एक कहानी आप लोगों ने बड़ी अच्छी, और आप लोगों ने कहानी नहीं, हकीकत घटना है। आपने देखा होगा कि गांव में किसी दो लोगों के बीच लड़ाई होती थी और तीसरा व्यक्ति क्या करता था कि उसके फसल में आग लगा देता था, उसके घर में आग लगा देता था और उसका इल्जाम लगता था उन दोनों दुश्मन जिसका एक दूसरे पर इल्जाम लगा देते थे। तो आज के समय में भी आप देखिए कुछ शरारती तत्व ये हर धर्म में आपको देखने को मिलेंगे और धर्म में एक धर्म को दूसरे धर्म को बदनाम करने की इनकी कोशिश चल रही है, यही इनका कहना है। और ये भी बात है, सरकार दावा करती है कि इसके लिए उसने अपने कानून में बदलाव किया है, लेकिन सच तो यह है कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के बनाए ऐसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा मिसाल हमारे सामने है, जो सत्ता में बैठे हुक्मरानों से ना तो डरी और ना ही उसके आगे झुकी, बल्कि उसने संविधान का हवाला देते हुए एक जायज फैसला दिया कि संसद के भीतर कुछ गलत हुआ था तो उसे दुरुस्त करने के लिए कानून अभी जिंदा है। याद रखिए कि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है और एक अलग मुल्क के बावजूद बनने के बाद उस देश में ने भी भारत के संविधान को ही काफ़ी हद तक अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र के मामले में तो उसने भारत के संविधान को हूबहू अपनाया हुआ है। ये अभी आपने देखा होगा इमरान खान ने संविधान, आपने देखा होगा कि असेंबली को भंग कर दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के वो निर्णय गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था उनकी बातों, जो भी असेंबली रद्द हुई थी। फिर आपने देखा है वोटिंग हुई और इमरान खान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो उसी का उदाहरण इनके द्वारा दिया जा रहा है। लिहाजा बुलडोजर चलाने के बहाने देश के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में डर और दहशत फैलाने की कोशिश होती है, और अगर कोई समझदार व कानून का जानकार शख्स इस मामले को देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले गया तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर इंसाफ करने वाली देश की सबसे बड़ी न्यायालय ऐसे फैसलों को पलटने में ना तो डरेगी और ना ही ज़्यादा देर तक
ज़्यादा देर लगाएगी। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो ये है कि खरगोन में हुए हिंसक उपद्रव के बाद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया कि वो शरारती तत्वों द्वारा भड़काई गई इस आग में घी डालने जैसा ही है। किसी भी राज्य के जिम्मेदार गृह मंत्री के मुंह से निकले इन शब्दों को ना तो देश में अमन चैन व भाईचारा कायम रखने पर यकीन करने वाला हो कोई आम इंसान सही ठहराएगा और ना ही न्यायपालिका में बैठे विद्वान न्यायाधीश ही इस भाषा को बर्दाश्त करेंगे। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और जरा उनके बयान पर भी गौर करिए, उन्होंने क्या कहा और इसके मायने समझने की भी कोशिश कीजिए कि राजनीति इस देश को किस तरफ ले जाने के लिए बेताब है, बगैर ये सोचे समझे कि आने वाले दिनों में इसका अंजाम क्या हो सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि जिन घरों से पथराव किया गया उन्हें मलबे में बदल दिया जाएगा। राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है और किसी को भी यहाँ शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्री ने दावा किया है कि 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से आहत कुछ लोग अब हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे राज्य और देश में शांति भंग करना चाहते हैं। इन विधानसभा चुनाव परिणामों से भी ऐसे लोगों को समझ नहीं आया कि देश क्या चाहता है। सवाल उठता है कि बगैर किसी जांच रिपोर्ट और आने और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने से पहले देश का कौन सा कानून एक राज्य के गृह मंत्री को किसी तथाकथित घर को मलबे में बदल देने की धमकी देने की इजाजत देता है। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल संख्या 17.22 करोड़ थी, जो कुल हमारी आबादी की 14.23% मानी जाती है, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या। इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। और लेकिन पिछले एक दशक में जनसंख्या बढ़ने का जो पैमाना है उसके मुताबिक अब उनकी आबादी करीबन 20 करोड़ के आसपास है। कहते हैं कि हाल के वर्षों में भारत की मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह उच्च प्रजनन दर और कम साक्षरता दर यानी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज ना भेजने को दिया जाता है। अमेरिकी थिंक टैंक पेयो के अनुसार भारत में साल 2050 तक मुसलमानों की कुल जनसंख्या बढ़कर 31.1 करोड़ तक पहुंच सकती है। हो भी जाए तो डर किस बात का और भला किस लिए होना चाहिए। फिर आप देखेंगे आरएसएस के हमारे जो संघ संचालक हैं मोहन भागवत पिछले एक साल में अपने दिए भाषणों में ना जाने कितनी बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि इस देश में पैदा हुए हर मुसलमान का डीएनए एक ही है, वो हमसे अलग नहीं है, यानी उनके वंशज भी हिंदू ही थे। तो फिर ये बात समझ से बाहर है कि भागवत जी की हर बात का अनुसरण करने वाली पार्टी की राज्य सरकार अपने मुस्लिम भाइयों को बुलडोज करके आखिर क्या सबक सिखाना चाहती है। और फिर से कह रहा हूँ, जो भी उपयुक्त दिए गए विचार हैं ये लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। और अब आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके क्या विचार हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप लोग नीचे ज़रूर लिखिएगा। और मुझे लगता है कि आपको सभी को, जो भी देख रहा है, सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी है। और आप लोग बड़ी समझ सोच के, मुझे लगता है कि जितना अच्छे से बता सकते हैं उतने अच्छे से बताइएगा, ठीक है।